हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस किताब सेंस ऑफ अ क्वाइट, जिसको लिखा है दीपक कृपाल ने। काफ़ी अच्छी किताब है ये, और इसको लीड स्टार्ट ने पब्लिश किया है इन अराउंड 222 पेजेस। तो ये किताब बात करती है दो कपल के बारे में, मिलिंद और दिया, जो कि हरिद्वार सिटी में रह रहे हैं, और इनके बीच में काफ़ी अनबन आपस में वैसी चल रही होती है जैसे हर घरेलू मुद्दे होते हैं। इसी बीच इनका एक फ्रेंड है रोहन, जो कि इनके कॉलेज टाइम से इनका फ्रेंड है, वो आ जाता है साथ में रहने के लिए। अब वो कितने दिनों के लिए आया है ये पता नहीं है, और दिया को वो थोड़ा पसंद नहीं है। उसको लगता है काफ़ी केयरलेस बंदा है, काफ़ी फ्रैंक है, और ये कुछ भी करता है, ज़्यादा सोचता नहीं है। और मिलिंद को रोहन थोड़ा पसंद है क्योंकि वो उसको थोड़ा फ्री माइंडेड समझता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब रोहन कुछ चीज़ें ऐसी कर देता है जिससे मिलिंद और दिया के लाइफ पे भी इम्पैक्ट आने लगता है। और आखिरी में ये किताब इस बारे में है कि कैसे वो कुछ एक्टिविटीज़ इन तीनों कैरेक्टर्स की लाइफ चेंज कर देती है, और बाय द टाइम एंड आता है वो कैसे उनको सेल्फ रियलाइजेशन या निर्वाणा की तरफ लेके जाती है, एक पर्पस की तरफ लेके जाती है लाइफ के। तो बहुत ही अच्छी किताब है, और ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, एक बहुत अच्छे पेस में लिखी हुई है। और जैसा कि हम लोग आजकल वेब सीरीज़ में देखते हैं जहाँ पे 8-10 एपिसोड की पूरी सीरीज़ होती है जिसकी खुद की कहानी होती है, लेकिन हर एक एपिसोड में एक छोटा सा वो एक स्टोरी कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको एक फीलिंग आती है कि मैंने इस एपिसोड से कोई तो एक पर्पस मेरा फुलफिल हुआ। सेम इसी तरीके से इस किताब में हर एक चैप्टर को ऑथर ने इस तरीके से एंड किया है कि एक छोटी सी सब स्टोरी का, जो कि इस स्टोरी का एक मेन चेन ऑफ इवेंट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत ही क्लियर कट प्रोटैगनिस्ट इस किताब का नहीं है। तो जैसे हर किताब का एक हीरो होता है, यहाँ पे ऑथर ने इस तरीके से किताब लिखी हुई है कि आप किसी को भी हीरो मान सकते हैं। मतलब इतने ढेर सारे कैरेक्टर हैं, आप किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और आप उसको अपना हीरो मान सकते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर या तो ग्रे है, या तो पॉजिटिव है, या तो नेगेटिव है, पर हर कोई कुछ पर्पस से कुछ चीज़ कर रहा है। मेरे लिए इस किताब का बेसिकली जो प्रोटैगनिस्ट है वो है रोहन, क्योंकि एक तो रोहन ने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया है कि जब वो अपने डाइवर्स के को थ्रू जा रहा है, तब वो सोचता है कि मैं अपना सिटी चेंज करता हूँ, थोड़े दिन जॉब छोड़ के अपने मेंटल पीस के लिए जगह चेंज करता हूँ, और वो एक हरिद्वार जैसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे वो कुछ सच ढूंढने की एक फिराक में है। तो ये मुझे एक तो सबसे पहला कनेक्ट हुआ उसके साथ। दूसरा मैं बोलूँ तो इस बंदे को ना किसी भी नए आदमी के साथ मिलने में शर्म नहीं आती और दोस्ती करने में। तो जैसे जिस रिक्शा वाले के साथ वो हरिद्वार घूम रहा होता है, वो उसको दोस्त बना लेता है, उसके साथ रोज़ हैंग आउट करने लगता है। फिर जो मिलिंद और दिया के घर में जो हाउसमेट होती है सपना, वो उसके साथ भी दोस्ती कर लेता है, और इनफैक्ट इतनी कि वो उसको हग वगैरह भी कर लेता है अगर वो कभी दुखी होती है और अपनी कहानी उसको बताती है तो, जो कि कभी कभी उन लोगों को पसंद नहीं आता है, बट वो इतना मस्त है कि उसको ऐसा महसूस भी नहीं होता। फिर जिस लैंडलॉर्ड को वो पूरा एरिया टॉक्सिक समझता है या थोड़ा एरोगेंट समझता है, ब्रैश समझता है, उसके साथ रोहन जाके आराम से घंटों घंटों जेल आउट कर लेता है, और उसको इनफैक्ट उनकी तरफ से लाइफ लेसन्स भी मिल जाते हैं, वो बहुत कुछ सीख लेता है उनसे। तो इस तरह की कई चीज़ें करता है। इनफैक्ट वो इतना ब्रेव है कि वो एक नई जगह जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो प्रोटेस्ट पे बैठ जाता है, एमएलए तक से पंगा ले लेता है, उसको बिल्कुल किसी बात का डर नहीं लगता। रोहन की सारी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, और रोहन के कैरेक्टर को इतना अच्छी तरीके से ऑथर ने समझाया है कि मेरे साथ ये कैरेक्टर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। मतलब मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट किया हूँ कि ये किताब पढ़े हुए मुझे 2 महीना हो गया, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश है। दूसरा मैं बोलूँगा, ऑथर इस किताब में किसी भी टैबू के बारे में बात करने में शर्माते नहीं हैं। तो जैसे कि मैंने आपको रोहन का कैरेक्टर बताया, उसमें ऐसी कई चीज़ें उन्होंने डील करी हैं जो कि स्वाभाविक नहीं है कि हमारे समाज में हर कोई उसको एक्सेप्ट करे, बट ऑथर बड़े आराम से उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से वो और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे मॉडर्न मैरिजेस में क्या क्या इश्यूज़ हैं, डाइवर्स कितना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है हमारे समाज में, रिलेशनशिप्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, देन क्लास सिस्टम हमारे इंडिया में कितना है, हेल्थ केयर सिस्टम कितना बुरा है, कितना करप्शन है उसके अंदर, और हर अथॉरिटी में, हर डिपार्टमेंट में कितना करप्टेड लोग बैठे हुए हैं। वो ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि आज भी औरतों के साथ कहीं कहीं पे बहुत बुरा व्यवहार हो रहा होता है, तो एक कैरेक्टर के थ्रू वो भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। क्लास सिस्टम की बात करते हैं। हमारे देश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग आपस में क्लास सिस्टम में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं कि ये थोड़े बड़े कास्ट का है, ये थोड़े छोटे कास्ट का है। क्लासेस के हिसाब से भी अमीर गरीब ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बारे में भी ऑथर खुल के बात करते हैं, मतलब बिल्कुल भी उन्होंने शाई अवे नहीं करा है, और सारी चीज़ें वैसी बोली हैं जैसी बोलनी चाहिए थी। ये पढ़ के बड़ा मज़ा आता है इस किताब में। मेरे को खास करके वो फिलोसॉफिकल पार्ट्स बड़े पसंद आए जो कि रोहन और लैंडलॉर्ड के बीच में थे।
तो एक कहानी है इनफैक्ट उसमें भगवान को कोल्ड कफ हो जाता है। तो इनिशियली जब वो एक कहानी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बता रहा होता तो मेरे को बड़ा बचकाना लगा कि यार ये ऑथर ने कुछ तो गेम कर दिया, अब ये किताब में लगता मज़ा नहीं आएगा। बट बाय द टाइम वो छोटी सी कहानी ख़त्म हुई, उसने पूरा एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया मुझे कि हम लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभी और भगवान को एक तरीके से अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग कहानी जब पढ़ेंगे इस किताब में आपको मज़ा आएगी, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं उसके बारे में। फिर जो दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं रोहन के साथ साथ, मिलिंद दिया ऐसा कपल, दिया की जो मम्मी प्ले करती हैं पुष्पलता, सपना, राकेश, लैंडलॉर्ड, इनके साथ इनको भी बहुत अच्छे से मैनेज किया ऑथर ने और आपको इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है। कहानी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल, अगर मैं कहानी की बात करूँ तो आपको पता नहीं होता कि एंड में कहाँ जाएगी, और जिस तरीके से एंड होता है आपको बहुत कुछ महसूस कराती है, बहुत कुछ रियलाइज़ कराती है। इनफैक्ट इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है और ख़ास करके जो लास्ट पेज है वो पढ़ के तो गला भर आता है और आपको बहुत कुछ सोचने लगाता है। एक हल्का सा इसमें एक सीक्वल का हिंट भी है, अगर चाहें तो ऑथर इसको आगे सीक्वल की तरह भी बना सकते हैं, बट कुल मिला के कहानी बहुत अच्छी है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक और बात बोलना चाहूँगा कि हरिद्वार को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है ऑथर ने। तो जब मैं हरिद्वार के बारे में पढ़ रहा था मुझे लग रहा था मैं भी उस शहर में जाऊँ। इनफैक्ट इनिशियली जब वो हरिद्वार के बारे में लिख रहे होते हैं तो मैं पूरा उस शहर का सेंसेशन फील कर पाता हूँ घर बैठे बैठे। तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और इस किताब में ना, जैसे कि अगर आप कवर पेज पे भी देखेंगे तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इलस्ट्रेशन बाई सजल जुगरन एंड अरोश जुगरन। तो इसमें ना बीच बीच में फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। तो जैसे ये एक फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँ फॉर एन एग्जाम्पल। तो ऐसी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं जो आपका एक्सपीरियंस और अच्छा बनाता है इस किताब को पढ़ने का, आप और अच्छे से इमेजिन कर पाते हो सारी चीज़ों को। अब आते हैं ड्रॉबैक्स पे, जिसके बारे में मुझे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, बट अच्छी बात है कि इस किताब में ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे कुछ टाइपोस रह गए हैं जो कि सही किए जा सकते हैं, बड़ा मैटर नहीं है। दूसरा मैं बोलूँगा कि कुछ सब प्लॉट्स को ना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। तो जैसे कि रोहन का जो डाइवर्स हो रहा है शेफाली के साथ, तो रोहन शेफाली की कहानी के बारे में बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं की गई है। शेफाली के बारे में हम जान नहीं पाते। एटलीस्ट कुछ फ्लैशबैक बहुत अच्छा ले जा सकते थे ऑथर पीछे, क्योंकि वैसे भी किताब 222 पेजेस की है, थोड़ा 15-20 पेजेस और हो जाते हैं, हमें उनकी भी कहानी पता चल जाती। या शेफाली की एंट्री कभी बाद में हो रही होती तो वो भी एक अच्छा एड ऑन हो जाता। तो ये थोड़ा अच्छा सब प्लॉट्स मैनेज कर सकते थे। दूसरा मैं बोलूँगा कि कुछ कैरेक्टर्स को अटेंशन नहीं मिल पाई, जैसे खास करके मिलिंद और दिया को। अब एक सेक्शन आता है किताब में जहाँ पे दिया खुद को कुछ घंटों के लिए कमरे में बंद कर लेती है। अब उस समय उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोच रही है, बिकॉज वो एक मेन कैरेक्टर है और उसके चाहने पे ही रोहन उस घर में रह सकता है। तो उस समय वो उसके मन में क्या चल रहा है हमको नहीं बताते ऑथर, सीधे जब दरवाज़ा खुलता है तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। सेम मिलिंद का कैरेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया जितना स्ट्रांग रोहन का है। तो हर बार ही रोहन का कैरेक्टर मिलिंद के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं दबा देता है, तो आप मिलिंद के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स फॉर्मेशन के टाइम पे या कैरेक्टर्स के बारे में जो स्टोरी लिख रहे थे ऑथर उसको थोड़ा अच्छे से प्ले कर सकते थे। तो कुल मिला के किताब बहुत ब्यूटीफुल है और मैं कहूँगा अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, कहीं करने जा रहे हो, किताब अपने साथ रख सकते हो। अगर आप किसी वीकेंड पे खाली बैठे हुए हो और आपको कुछ लाइट रीड करना है जो कि आपको बहुत अच्छा और सुंदर महसूस कर है, तो ये किताब आप उठा सकते हो। मैं इसको 3.5 स्टार देता हूँ और मुझे तो ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी रिव्यूज़ लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।